प्रदेश खेल मंत्री अशोक चांदना आज दौसा दौरे पर रहे। यहां चांदना ने बड़ा दावा किया है। खेल मंत्री चांदना ने कहा कि राजस्थान कुछ ही समय में खेल में हरियाणा को टक्कर देगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश अगर हरियाणा को टक्कर नहीं दे पाया तो वो अपना नाम बदल देंगे। चांदना ने कहा कि अगले ओलंपिक में राजस्थान से 10 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं दौरे के दौरान खेल मंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और लोगों की समस्याओं को सुना और जल्दी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरे के दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना से बात की हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। प्रभारी मंत्री अशोक चांदना आज दौसा के दौरे पर हैं और जन सुनवाई कर रहे हैं। सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। मंत्री जी, किस तरह की समस्याएं आई हैं और क्या समस्याओं का समाधान निचले स्तर पर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, क्योंकि एक एक दो दो तीन तीन समस्याएं सभी विभागों की आई है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तभी दो दो तीन तीन चार चार एक डिपार्टमेंट की आ रही है। मैं भी एक क्षेत्र से आता हूँ, मैं पंचायत समिति लेवल पर भी जनसुनवाई करता हूँ। तो एक समय था जब एक एक डिपार्टमेंट की 80-80 एप्लीकेशंस आती थी, पर निरंतर जनसुनवाई होती रहती तो उसका प्रभाव ये आता है कि निचले स्तर पे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, उन्हें जब ये आभास हो जाता है कि जनसुनवाई निरंतर होगी तो वो काम को करने में अपनी प्रॉम्प्टनेस दिखाते हैं और उनको पता है कि एक महीने बाद में फिर प्रभारी मंत्री आएंगे, एक महीने बाद में हमारे क्षेत्रीय विधायक आएंगे या क्षेत्रीय मंत्री आएंगे, उनके सामने लोग शिकायतें लेकर जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। तो निश्चित रूप से जितनी ज़्यादा जनसुनवाई बढ़ती है उतनी ज़्यादा प्रॉम्प्टनेस भी बढ़ती है। सर, खेलों की बात कर ले तो ओलंपिक में अधिक प्रतिनिधित्व हो राजस्थान का, आगामी जैसे ओलंपिक होंगे तो उसके लिए कोई विशेष नीति, कोई विशेष कार्य योजना आपकी तरफ से? विशेष नीति का आगाज हो चुका है। आपने जॉब पॉलिसीज़ देखी हैं। जब खिलाड़ियों को अपना भविष्य सुरक्षित दिखेगा तो अपना सब कुछ लगाकर वो ताकत लगाएंगे और वो लगा रहे हैं। आज से पहले कभी 4 खिलाड़ी राजस्थान से गई नहीं, इस बार गए हैं। और अगले ओलंपिक्स में मैं दावा करता हूँ कम से कम 10 खिलाड़ी से ऊपर अगर हरियाणा की टक्कर में राजस्थान नहीं आए तो आप मेरा नाम बदल दें। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात कही है कि हरियाणा की टक्कर में राजस्थान आएगा, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा खेलों के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। ऐसे में एक अच्छी बात खेल मंत्री अशोक चांदना की तरफ से आई है और एक अच्छी घोषणा कह सकते हैं या अच्छी सोच कह सकते हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वल्लभनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मेवाड़ के 2 दिग्गज आमने सामने हैं। गुलाब चंद कटारिया के कारण पार्टी से बाहर जा चुके रणधीर सिंह भिंडर की जनता सेना बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी में जुटी है। भिंडर ने कटारिया पर जमकर निशाना साधा। भिंडर ने कटारिया पर मेवाड़ के कद्दावर नेताओं की राजनीतिक हत्या का आरोप लगाया, जिस पर कटारिया ने पलटवार करते हुए कहा कि खुद को एक साधारण शिक्षक बताया है। माननीय कटारिया साहब के पास जाता है कि मुझे पार्टी में लिया जाए। मैं उनके पास तो कभी प्रार्थना पत्र लेकर गया नहीं कि मेरी पार्टी में, आपकी पार्टी में मुझे ले लो साहब। और मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है, मेरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हम लोग चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात, जहां सब कटारिया साहब की बात है, इन्होंने मेवाड़ में कई लोगों की राजनीतिक हत्या कर चुके हैं, ये कई एग्जाम्पल्स हैं और मेरे पीछे भी ये पड़े थे, मैं बच गया। तो ये चाहते जाते जाते इसको भी खत्म करके ही जाऊं।
लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में बरसात ने दस्तक तो दे दी, लेकिन बांधों की प्यास नहीं बुझ पाई। आधा मानसून गुजर जाने के बाद बांधों में अभी तक पर्याप्त पानी नहीं है। ऐसे में बरसात के बाद मरुधरा में पानी का संकट पैदा हो सकता है। बरसे बदरा प्यासे बांध, बांधों में नहीं पर्याप्त पानी। कहीं बीत न जाए मॉनसून, कहीं खाली न रह जाए बांध। जब जमकर बदरा बरसते हैं, जब जोरदार मानसून आता है, तो बांधों से पानी छूटने का ऐसा मनमोहक नजारा नजर आता है, जिसे देखने के लिए तांता सा लग जाता है। लेकिन लगता है न इस बार बांध लबालब भरेंगे और न ऐसे पानी छूटेगा। और ना ही ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। आधा मानसून बीत चुका है, लेकिन मरुधरा की प्यास बुझाने वाले छोटे बड़े बांधों की स्थिति मानसून में भी दयनीय बनी हुई है। झालावाड़ और कोटा के कुछ इलाकों को छोड़कर सब जगह बारिश की बेरुखी ही नजर आ रही है। पिछले साल की बात करें तो 26 जुलाई तक मानसून की मेहरबानी रही थी और पूरे राजस्थान में औसतन 158 mm बारिश दर्ज की गई थी। लेकिन इस साल अब तक सिर्फ 35 mm बारिश ही दर्ज की गई है। राजस्थान में साल भर पानी की किल्लत रहती है और हर बार बारिश से उम्मीदें बरकरार रहती हैं। लेकिन इस बार कम बारिश की वजह से जलाशयों में पानी का संकट गहराने लगा है। बारिश पर बात आंकड़ों की करें तो 26 जुलाई 2020 तक बांधों में 40.69% पानी भरा था। इस बार 26 जुलाई तक मात्र 36.81% पानी ही भर पाया है। अब बांधों में पानी के भराव के स्तर पर भी एक नजर डाल लीजिए। मरुधरा में 22 बड़े बांध हैं, जिनकी क्षमता 8104.66 है। फिलहाल इन बांधों का भराव जल स्तर 4065.85 है, यानी 50.17% है। 4.25 MQM से ज्यादा क्षमता वालों में 3656.42 की क्षमता है, लेकिन फिलहाल 502.33 भराव जल स्तर ही है, यानी 13.74% ही पानी भरा हुआ है। वही 4.25 MQM से कम क्षमता वाले बांधों की क्षमता 825.25 है, यानी फिलहाल इन बांधों का भराव स्तर 89.48 है, मतलब 9.19% है। संभागवार बांधों की स्थिति पर नजर डालें तो जयपुर और जोधपुर के बांधों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जयपुर संभाग के 261 बांधों की कुल भराव क्षमता 2671 MQM है, लेकिन जयपुर संभाग के 261 बांधों में फिलहाल 13.8% यानी 369.92 MQM पानी ही बचा है, जबकि जयपुर संभाग के इन बांधों में पिछले साल 2 गुने से ज्यादा पानी यानी 27% पानी मौजूद था। जोधपुर संभाग के 123 बांधों की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। इनकी कुल भराव क्षमता 976.90 है, लेकिन पानी कुल क्षमता का मात्र 4.6% ही है, जबकि पिछले साल जोधपुर संभाग के सभी बांधों में 6.4% पानी भरा हुआ था। उदयपुर संभाग के 256 बांधों में 1657 MQM पानी मौजूद है, जो पिछले साल के लगभग बराबर है। वहीं कोटा संभाग के 87 बांधों में 59.4% पानी मौजूद है, जो पिछले साल के भराव से 60.7% के बराबर ही है। ऐसे में अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो मरुधरा में पानी की किल्लत तय है। प्यासे बांधों की वजह से प्रदेश के लोगों को जल संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। खिलाड़ी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हम जिस खिलाड़ी से आपको मिलवाने जा रहे हैं वैसा खिलाड़ी आपने पहले कभी नहीं देखा। इस खिलाड़ी के मुरीद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी हैं, जिन्होंने इस खिलाड़ी का वीडियो भी शेयर किया है। ये खिलाड़ी दिव्यांग है और हाथों की बजाय पैरों से कैरम खेलता है, यहां तक पैरों से हाथ भी मिलाता है।
विडंबना है कि देश में अब भी कोरोना वैक्सीन को लेकर अनेक तरह की भ्रांतियां, डर और संशय का माहौल है। आज भी वैक्सीन को लेकर लोगों को समझाना पड़ रहा है। आज भी गांव और कस्बे में टीके के लिए गई मेडिकल टीम के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जबकि कोरोना महामारी का समाधान सिर्फ वैक्सीन है। वैक्सीनेशन के चलते प्रदेश भर में चर्चा के केंद्र में है। खासकर हरियाणा के इकलौते पहाड़ी क्षेत्र मोरनी हिल्स के लोग तो जैसे टीकाकरण के मामले में रिकॉर्ड कायम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। वो भी तब जब शिवालिक रेंज के पहाड़ों से घिरे इस इलाके में ना तो इंटरनेट की सुविधा है और ना ही संचार के दूसरे अत्याधुनिक जरूरी साधन। बावजूद इसके इस दुर्गम क्षेत्र में 81 गांव ने 100% टीकाकरण का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पूरा जिले में कोविड वैक्सीनेशन की स्पीड काफी अच्छी है और हमने 81 विलेजेस 100% वैक्सीनेट कर दिए। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार भी मानती हैं कि पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते मोरनी हिल्स के इलाके में टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आशा वर्कर, एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर की मेहनत ने इसे मुमकिन कर दिखाया। वहीं अब विभाग का अगला लक्ष्य हरियाणा के इस क्षेत्र में तमाम गर्भवती महिला को वैक्सीनेट करना है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को अब हम धीरे टेकअप कर रहे हैं, धीरे धीरे मोटिवेट करके। अदरवाइज 18 इयर्स से ऊपर हमारी सारी पॉपुलेशन उनकी एक बार कवर हो गई है। वहीं हरियाणा के ही सूरजपुर पीएससी की इंचार्ज डॉक्टर पूजा, जिनके केंद्र के तहत 42 गांव आते हैं, उनकी टीम ने 4 गांवों में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि बाकी के 38 गांवों में 90% वैक्सीनेशन के साथ वो 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के बेहद करीब है। गाँव बुर्ज कोटिया का निवासी हूँ और आज मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हमारा गांव 100% वैक्सीन लग चुकी है। हमारे 4 गांव बुर्ज कोटिया, भगवानपुर, झल्ला 100% वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार हों या सूरजपुर पीएससी की इंचार्ज डॉक्टर पूजा, ये दोनों ही इस उपलब्धि के लिए गांव के युवाओं को धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने गांव की महिलाओं और बुजुर्गों को जागरूक करने में अपना भरपूर योगदान दिया। बहरहाल उम्मीद है पंचकुला के नौजवानों की तरह ही देश के बाकी राज्यों के युवा भी इस नेक मुहिम से जुड़ेंगे और अपने गांव, अपने प्रदेश को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करेंगे। पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।